कैसे भगवान है, कैसा उदाहरण स्थापित करें, साथ में खड़े हैं, शादी नहीं कर रहे। अगर ये कर सकते फिर हम भी ऐसे खड़े होंगे। फिर नया व्यक्ति आता है, सबसे पहले हाथ खड़ा करेंगे, पहले कुछ सेशन में राधा कृष्ण शादी क्यों नहीं करते? अरे भैया आपको क्या दिक्कत है? अब यहाँ पे बोला है राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य बल से रस आस्वादन करी। एक ही आत्मा है, दो देह हैं। राधा और कृष्ण इस संसार के कोई लड़का लड़की नहीं है ना? राधा रानी कोई साधारण लड़की नहीं है, स्त्री नहीं है। परम पूजनीय भक्ति भागवत स्वामी महाराज ने एक बार राधाष्टमी में लेक्चर लिया था तो बहुत अच्छा वाक्य बोला था। बोला था शी इज नॉट अ फीमेल, शी इज नॉट अ फीमेल। शी और ही हमें यूज करना पड़ता है। इस भौतिक जगत में रिलेटिव वर्ल्ड है, द्वंद्व का जगत है, पुरुष स्त्री का भेद होता है और इंग्लिश में ही शी लिखते हैं तो इसलिए शी बोला जाता है। लेकिन शी मतलब हम सोचते हैं कोई स्त्री नहीं, वो स्त्री नहीं है ना? शी इज नॉट अ फीमेल। तो फिर क्या है? वो अंतरंगा शक्ति हैं। शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, यानी कि वो एक परम सत्य का स्त्री रूप हमें हमारे समझने के लिए है ना? परम सत्य का एक स्त्री रूप है और कृष्ण जो है परम सत्य का एक पुरुष रूप है। वैसे तो इंग्लिश में पुरुष शब्द की कोई डेफिनेशन है नहीं, ट्रांसलेशन नहीं है। पुरुष मतलब पुरुष, हमें कोई समझ में नहीं आता उसको मेल बोल देते हैं। पुरुष और प्रकृति बस ये है। तो प्रकृति को हम फीमेल बोल रहे हैं, पुरुष को मेल बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई मेल फीमेल का चक्कर नहीं है, क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी है। पुरुष को स्त्री इसको देखना, इस जब राधा कृष्ण को देखते हैं तो पुरुष स्त्री के रूप में देखते हैं। इसलिए प्रश्न उठते हैं शादी क्यों नहीं कर रही है? कैसे भगवान है, कैसा उदाहरण स्थापित करें, साथ में खड़े हैं, शादी नहीं कर रहे। अगर ये कर सकते फिर हम भी ऐसे खड़े होंगे। फिर तो फिर सबको बड़ी ऑब्जेक्शन है। नया व्यक्ति आता है, सबसे पहले हाथ खड़ा करेंगे, पहले कुछ सेशन में राधा कृष्ण शादी क्यों नहीं करते? अरे भैया आपको क्या दिक्कत है? पहले समस्त लोग कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, फिर प्रश्न पूछना। तो क्योंकि हम पुरुष और स्त्री के रूप में ही सब संसार को देख रहे हैं, इसलिए श्रीमती राधा रानी को एक स्त्री के रूप में, कृष्ण को एक पुरुष के रूप में देख लें। वास्तव में पुरुष हैं, परम पुरुषोत्तम हैं, लेकिन ये नर वाले पुरुष नहीं, नर नारी नहीं है। ये पुरुष और प्रकृति हैं, ये उनकी स्वरूप शक्ति हैं, अंतरंगा शक्ति हैं। समझे? कुछ समझ में आ रहा है? तो जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि ठीक है, यहाँ बताया एक आत्मा दुई देह धरी, अन्य उन्हें रस से स्वादन करी। जब भगवान की इच्छा होती है अपने रस को बढ़ाने के लिए, तो उनकी जो अंतरंगा शक्ति है, आह्लादनी शक्ति, राधा रानी के रूप में प्रकट हो जाती है। ओके, लेकिन जब प्रकट नहीं होती तो क्या कृष्ण दुखी होते हैं? कृष्ण कभी दुखी होंगे? वो आनंद में ही रहते हैं। तो जीव गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं कि आनंद कैसे बढ़ता है राधा रानी के प्राकट्य से। बोलते हैं समझ लीजिए कि आप सीटी बजाते हैं ना, सीटी कैसे बजाएंगे? ऐसे करके सीटी बजाएंगे, हवा निकालेंगे, सीटी बजती है। इसी हवा को अगर आप बांसुरी में डालेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा कि सीटी बजाने में ज़्यादा आनंद आएगा? बांसुरी बजाने में ज़्यादा आनंद आएगा। शक्ति वही है। हवाई फूंकी आपने, हवा फूंकने से ऐसे फूंक दिया तो सीटी निकली, उसमें भी कुछ आनंद है। लेकिन बांसुरी में सीट हवा डाली आपने तो मधुर धुन निकलती है। इसी प्रकार से अंतरंगा शक्ति जब श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट होती है तो ज़्यादा कृष्ण रस का आस्वादन करते हैं। ठीक है ना? नहीं समझ में आ रहा? तो ये इतना आसान नहीं है, फिर भी हमारे आचार्यों की कृपा है कि हमें कुछ हम एप्रिशिएट कर सकें कि क्या स्थिति है ना? ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आप गर्भोदकशाही विष्णु को पुरुष बोलोगे कि स्त्री बोलोगे? साधारणतया जन्म कौन देता है, पुरुष या स्त्री? गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से प्रकट हो गए ब्रह्मा जी, तो गर्भोदकशाही विष्णु पुरुष है कि स्त्री है? तो ये पुरुष स्त्री हम नहीं समझ सकते। ओके, परम सत्य हैं। तो परम सत्य क्योंकि वो परम भोक्ता हैं, पुरुष मतलब भोक्ता, प्रकृति मतलब भोग्य। ओके, अब इंग्लिश में हम गॉड को कैपिटल एच के साथ लिखते हैं, ही लिखते हैं,
है ना, ही करके संबोधित करते हैं। तो बाद में ऑब्जेक्शन होने लगी कि गॉड को ही करके क्यों लिखा जा रहा है, शी क्यों नहीं, है ना। फेमिनिस्ट आंदोलन था, नारी मुक्ति मोर्चा ने बोला कि वाई ओनली ही, वाई नॉट शी। तो कुछ ग्रंथों में भी शी होने लगा, बड़े बड़े एच के साथ शी, और कुछ ग्रंथों में बड़े एच के साथ ई। तो द्वंद्व चलता रहा। बाद में इतना कन्फ्यूज़न हो, बोला ना ही ना शी, इट कर देते हैं। तो ये सनातन धर्म की गहराई है। हमें मालूम है कौन क्या है परम सत्य, है ना। एक बहुत बड़ी बात है ये सनातन धर्म। सनातन धर्म केवल एक देश में नहीं है, किसी एक कल्ट का नहीं है, पूरे मानव समाज के लिए है। तो ये हमें प्रचार करना है क्या सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म में बताया जा रहा है कि सब कारणों के कारण एक पुरुष हैं जो परम भोक्ता हैं, है ना। तो उनको आप इंग्लिश में ही करके लिखने में कोई दिक्कत नहीं, बट मालूम होना चाहिए वो ही शी के चक्कर वाले नहीं है। जो ही शी का चक्कर इस मटेरियल वर्ल्ड में, रिलेटिव वर्ल्ड में, वैसा वहाँ नहीं है। वहाँ पुरुष हैं, वो सब प्रकृति हैं, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। और वो कृष्ण भी किस लिए हैं, अपने आनंद की वृद्धि के लिए हैं। और उनके आनंद की वृद्धि के जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं श्रीमती राधा रानी। अब श्रीमती राधा रानी कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। किसी व्यक्ति की पहचान उसकी शक्ति से होती है। कोई व्यक्ति बोले व्यक्ति बहुत धनी है, क्यों धनी है, इसके पास धन है। धन नहीं होगा तो उसको धनी नहीं कहेंगे, है ना। तो शक्ति से शक्तिमान की पहचान है। इसी ढंग से कृष्ण आनंद घन है, आनंद के स्वरूप हैं। आनंद में क्यों है, क्योंकि अलाधनी शक्ति है। तो बिना राधा रानी के कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है, और बिना कृष्ण के राधा रानी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए दोनों अभिन्न हैं। समझ आई बात है? शक्ति और शक्तिमान एक है। बिना शक्ति के शक्तिमान का कोई स्वरूप, कोई अस्तित्व नहीं है, और शक्ति शक्तिमान की है। इसलिए दोनों एक दूसरे के अस्तित्व हैं, दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं ना। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। क्या है, दो ही कोई भेद नहीं, सर्वशास्त्र प्रमाण, है ना। दोनों में कोई भेद नहीं है, सभी शास्त्रों का ये प्रमाण है। ओके, लेकिन इनको समझना इतना आसान नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने हजारों साल तपस्या की और भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान मैं समझ गया। बोले क्या समझ गए, मैं ये समझ गया कि आपको कोई नहीं समझ सकता, है ना। तो भगवान को कोई नहीं समझ सकता, तो भगवान की अंतरंगा शक्ति को कौन समझ सकता है। ओके, इस संसार के किसी बड़े व्यक्ति को हम नहीं जान सकते, तो उस बड़े व्यक्ति के इंटरनल अफेयर्स को कौन जान सकता है ना। जैसे बहुत साल पहले मैंने नया बाइक लिया था, मोटरसाइकिल। तो दिल्ली में संडे का दिन था, मैं सोच चला कहीं घूमने निकलते हैं। अच्छा मौसम था। तो दिल्ली में एक एम्बेसी एरिया है, आपने देखा है, शांति पथ एक एम्बेसी एरिया है, जहाँ पे सारे देशों की एम्बेसीज़ हैं, और बहुत सुंदर सड़क है, ग्रीनरी है, कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। तो वहाँ आप चलाएंगे, ड्राइविंग करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं ड्राइव कर रहा था, ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा, 2-3 चक्कर काट लिए। पुलिस ने रोक लिया मुझे। बोले क्या है, लाइसेंस दिखाओ, ये वो, क्या कर रहे हो, क्यों घूम रहे हो यहाँ पे। मैं घूम रहा हूँ, क्या चक्कर घूम रहा हूँ। बोले यहाँ ऐसे अलाउड नहीं है, एम्बेसी एरिया है, ये साधारण एरिया नहीं है, आप ऐसे घूम रहे हो, आपके ऊपर शक जा रहा है कि कुछ ना कुछ आपको स्पाइंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, यू आर नॉट अलाउड। तो ऐसे उस एरिया में हमारे जाने के लिए साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता। तो कहाँ हम राधा कृष्ण के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। इस संसार के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को नज़दीक नहीं जा सकते, तो कहाँ हम। लेकिन ये हमारे आचार्यों की विशेष कृपा है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने हमें अपने तात्पर्य दिए हैं, टीकाएँ दी हैं, और ये हरि नाम दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना।